भारत के कृषि क्षेत्र में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आने की तैयारी में है। एक नया बीज बिल लाया जा रहा है और ये बिल देश के करोड़ों किसानों की जिंदगी पर सीधा असर डाल सकता है। और जैसे ही ये बिल सामने आया ना, पूरे देश में एक जोरदार बहस छिड़ गई है। सवाल सीधा सा है, ये नया कानून हमारे किसानों के लिए अच्छा होगा या उनकी मुश्किलें और बढ़ा देगा? तो सवाल उठता है कि आखिर इस नए कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसका जवाब ना हमारे दशकों पुराने कानूनों में है, जो आज की खेती की जरूरतों के हिसाब से सच कहें तो काफी पुराने हो चुके हैं। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है 1966 का पुराना एक्ट और दूसरी तरफ है ये नया बिल। सरकार चाहती है कि पुराने कानून की जगह एक नया मॉडर्न कानून लाया जाए, जो आज की मुश्किलों को समझ सके और उनका हल निकाल सके। मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम। चलिए अब थोड़ा सरकार का नजरिया समझते हैं। आखिर इस बिल के पीछे उनका मकसद क्या है? वो क्या हासिल करना चाहते हैं? ये नया बिल ना मूलतः 4 बातों पर टिका है। पहला, हर बीज डीलर का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। दूसरा, बीजों की क्वालिटी को लेकर बहुत सख्त नियम होंगे। तीसरा, रिसर्च के लिए बीज इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा। और चौथा, जो बहुत दिलचस्प है, नकली बीज बेचने जैसे बड़े जुर्मों पर सजा तो बढ़ेगी, लेकिन छोटे-मोटे मामलों को अपराध नहीं माना जाएगा। और इन सब के पीछे सरकार का एक ही बड़ा वादा है कि हर किसान तक अच्छी क्वालिटी के सस्ते बीज पहुंच सकें। आप कह सकते हैं कि यही इस पूरे बिल का सार है। लेकिन जैसा कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, इसका भी है। कई किसान संगठन और एक्सपर्ट्स इस बिल को लेकर बहुत सी चिंताएं जता रहे हैं। तो चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। और ये चिंताएं बहुत गंभीर हैं, जैसे क्या बड़ी कंपनियां पूरे बाजार पर कब्जा कर लेंगी? अगर बीज खराब निकला और फसल बर्बाद हो गई तो मुआवजे का क्या होगा? क्या हाइब्रिड बीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे? ये सब वो सवाल हैं जो सीधे किसानों से जुड़े हैं। और इस एक आंकड़े से समझिए कि जमीनी हकीकत क्या है। देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां बीज टेस्टिंग लैब्स में या तो स्टाफ नहीं है या फिर जरूरी इक्विपमेंट ही नहीं है। अब सोचिए, ऐसे में इतने कड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लागू करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो इतनी सारी चिंताओं के बीच सवाल ये है कि इसका हल क्या है? क्या इस बिल को बेहतर बनाया जा सकता है? अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स और किसान संगठन कुछ बहुत ही ठोस सुझाव दे रहे हैं। देखिए, कुछ सुझाव बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, जैसे फसल खराब होने पर मुआवजे के नियम एकदम साफ हों, बीजों की कीमतें कंट्रोल करने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम बने, और तो और बीज के पैकेट पर QR कोड जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ताकि सब कुछ ट्रैक किया जा सके। ये छोटे-छोटे बदलाव इस बिल को वाकई में किसान फ्रेंडली बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। दुनिया भर में इसके उदाहरण हैं। यूरोपियन यूनियन और ब्राजील जैसे देशों ने दिखाया है कि आप किसानों के हितों की रक्षा भी कर सकते हैं और साथ ही इनोवेशन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब एक बैलेंस बनाना बिल्कुल संभव है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। ये बिल भारत के एग्रीकल्चर के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है। असली चुनौती यही है कि तरक्की और किसानों के संरक्षण के बीच वो सही संतुलन कैसे पाया जाए, जिससे देश भी आगे बढ़े और हमारे अन्नदाता भी पीछे न छूटे।